जब लेजेंड कहते थे जितना टाइम क्रीज पे उतना बड़ा प्लेयर। दोस्तों याद है वो टाइम जब क्रिकेट का मतलब होता था सुबह से शाम तक खेलना, जब लेजेंड कहते थे जितना टाइम क्रीज पे उतना बड़ा प्लेयर। क्रिकेट एक इमोशन था, एक मेडिटेशन था और एक टाइम का गेम था। और फिर 2007 में ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ हिल गया। दुनिया ने कहा अब सिर्फ तुम्हारे पास 120 बॉल्स है और 3 घंटे बस। लेजेंड्स ने टूर्नामेंट छोड़ दिया। मीडिया ने प्रेडिक्ट किया ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, लेकिन उस साल साउथ अफ्रीका में जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक यंग कैप्टन, एक इनएक्सपीरियंस टीम, कोई प्रेशर नहीं। युवराज ने 6 छक्के मारे, श्रीशांत ने कैच पकड़ा और इंडिया चैंपियन बनी। और उस रात के बाद क्रिकेट कभी फिर वही नहीं रहा। वो पेशेंस वाली गेम गई और ट्रेडिशन चेंज हो गया और एक नया एरा शुरू हुआ था, T20 वर्ल्ड कप का एरा। और आज हम देखेंगे कि किस तरह इस टूर्नामेंट में क्रिकेट की पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी। तो चलिए शुरू करते जहां से सब कुछ बदल गया। 2007 से पहले क्रिकेट का मतलब था पेशेंस, टेस्ट मैचेस, ओडीआई, ट्रेडिशन। पर दुनिया बदल रही थी। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए था, फास्ट, लाउड और अनप्रेडिक्टेबल। आईसीसी ने गैम्बल किया और T20 वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ, पर रिएक्शन नेगेटिव। बड़े बड़े प्लेयर ने पुल आउट किया। मीडिया ने कहा फ्लॉप होगा, पर साउथ अफ्रीका में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। इंडिया का स्क्वाड, यंग कैप्टन MS धोनी, 26 साल, इनएक्सपीरियंस टीम, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और यही फ्रीडम था जिसने मैजिक क्रिएट किया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग पे, युवराज सिंह स्ट्राइक पे, पहली बॉल 6, दूसरी 6, तीसरी 6, चौथी 6, पांचवी 6, छठवीं भी 6, 6 बॉल पे 6 सिक्सेस, 36 रन 1 ओवर में। दुनिया शॉक हो गई। उस मोमेंट ने डिफाइन किया कि T20 में क्या पॉसिबल है। फाइनल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जोहान्सबर्ग में इंडिया ने 157 रन बनाए, पाकिस्तान ने चेस किया। लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए और मिसबा उलग ऑन स्ट्राइक और धोनी ने बॉल दी जोगिंदर शर्मा को, एक इनएक्सपीरियंस बॉलर। मिसबा ने स्कूप किया, बॉल हवा में गया, श्रीशांत ने कैच पकड़ा और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। उस दिन मन में एक बिलीफ जागा कि T20 क्रिकेट फॉर्मेट में कोई भी किसे भी हरा सकता है। और उसी बिलीफ ने T20 वर्ल्ड कप को एक टूर्नामेंट नहीं, एक ग्लोबल स्पेक्टेकल बनाया। नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2009, इंग्लैंड, कूल वेदर, ग्रीन पिचेस। याद है वो टीम जो 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में हारी थी, पाकिस्तान। पर अब सीन अलग था। टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बैन था। घर पे क्रिकेट नहीं खेल सकते। टीम होमलेस थी, कंट्री अनस्टेबल थी, होप काफी कम थी। पर जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पाकिस्तान एक सुनामी जैसी आई। शाहिद अफरीदी, उमर गुल, यूनिस खान, हर मैच में ड्रामा, क्लोज फिनिशेस, मिरेकल। और फिर सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, लास्ट बॉल तक गया और पाकिस्तान जीती। अब मैच था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने 138 रन बनाए और पाकिस्तान ने चेस किया। शाहिद अफरीदी ने कंट्रोल संभाला और यूनिस खान ने रिस्पांसिबिलिटी ली और पाकिस्तान 8 विकेट से वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया। शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच बना, ट्रॉफी उठाई और सेलिब्रेट किया। पर असली विनर था एक नेशन जो क्रिकेट के थ्रू होप ढूंढ रहा था। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये रिडेम्पशन था। ये प्रूफ करता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो मिरेकल्स होते हैं। अगला वर्ल्ड कप था 2010 में, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड को कैरेबियन क्राउड का सपोर्ट था, मोमेंटम उनके साथ था। पर ऑस्ट्रेलिया के पास क्या था? मोमेंटम, प्लानिंग, चैंपियन वाला माइंडसेट। लेकिन इंग्लैंड की टीम इस फाइनल मैच में कुछ अलग ही खेली और उन्होंने ये मैच 7 विकेट से जीता और अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी उठाई। अगला वर्ल्ड कप 2012, श्रीलंका। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट डेड हो रही थी। टेस्ट में स्ट्रगल, वनडे में इनकंसिस्टेंसी, लेकिन T20 में कैरेबियन प्लेयर वापस आ रहा था। क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, मार्लन सैमुअल। फाइनल मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। वेस्ट इंडीज ने 137 रन बनाए और श्रीलंका को 101 पे ऑल आउट कर दिया और ये मैच 36 रन से जीता। वेस्ट इंडीज ने कई सालों बाद आईसीसी इवेंट जीता था। 2014 वर्ल्ड कप, होस्ट बांग्लादेश। स्पिन फ्रेंडली पिचेस, स्लो विकेट, लो स्कोर्स। और श्रीलंका के पास एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट था इस टूर्नामेंट के लिए। श्रीलंका का बॉलिंग अटैक सबसे बेस्ट था। लसित मलिंगा, रंगना हेराथ, सेना नायके। टूर्नामेंट स्मूथ नहीं था, क्लोज मैचेस थे, नेल बाइटर थे, पर श्रीलंका क्लच मोमेंट में डिलीवर कर रही थी। अब फाइनल मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया फेवरेट थी, धोनी की टीम, विराट फॉर्म में था, लेकिन श्रीलंका ने डोमिनेट किया और इंडिया को 130 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया। यह वर्ल्ड कप संगकारा और जयवर्धने के लिए स्पेशल था। लेजेंड्स थे, अचीवमेंट थी, पर कभी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं मिली थी किसी भी फॉर्मेट में। और फाइनली T20 वर्ल्ड कप उनके हाथ में। श्रीलंका ने यह प्रूव किया कि T20 में सिर्फ पावर नहीं, स्ट्रेटजी और एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। अगला वर्ल्ड कप 2016, इंडिया होस्टिंग, पैक स्टेडियम, नॉइज, एनर्जी, एक्सपेक्टेशन। लेकिन यह वर्ल्ड कप एक बंदे के लिए याद किया जाता है, कार्लोस ब्रेथवेट। वेस्ट इंडीज एक बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थी। मैच हार भी रहे थे, जीत भी रहे थे। ग्रुप स्टेज में स्ट्रगल किया, सेमीफाइनल में इंडिया के वर्सेस मिराक्युलसली जीत गए। फाइनल मैच था इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ईडन गार्डन, कोलकाता। इंग्लैंड
इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 155 रन्स बनाए। वेस्ट इंडीज ने चेस शुरू किया। क्रिस गेल, मार्लन सैमुअल, स्लो स्टार्ट था लेकिन फिर मोमेंटम आया, पर विकेट्स रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे थे। 19 ओवर खत्म। वेस्ट इंडीज का स्कोर था 137 पे 6 विकेट। लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहा था, जो कि वेस्ट इंडीज का बेस्ट बॉलर था, और स्ट्राइक पे था कार्लोस ब्रेथवेट। एवरेज प्लेयर था, कोई स्टार नहीं था, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर अनबिलीवेबल था। फर्स्ट बॉल 6, सेकेंड बॉल 6, थर्ड बॉल 6। बेन स्टोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथा बॉल डाला, चौथे पे भी 6, 4 कंसेक्यूटिव सिक्सेस और वेस्ट इंडीज को चैंपियन बनाया। ईडन गार्डन में सन्नाटा। वेस्ट इंडीज की टीम सेलिब्रेट कर रही थी और ये T20 क्रिकेट का सबसे बेस्ट मोमेंट था। कार्लोस ब्रेथवेट, जो इस टूर्नामेंट का एक एवरेज प्लेयर था, 21 ओवर में हीरो बन गया था। अगला वर्ल्ड कप 2021, कोविड का इंपैक्ट, टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया था और यूएई में शिफ्ट कर दिया था, पर रिजल्ट शॉकिंग था। ऑस्ट्रेलिया, जो कभी T20 डोमिनेट नहीं कर पाया, वो चैंपियन बन गया था। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, टॉयनिस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्मार्ट क्रिकेट, क्लिनिकल एग्जीक्यूशन। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग बिट्स टैलेंट एंड फ्लेयर। ये टूर्नामेंट प्रूव था कि T20 इवॉल्विंग है। अब बस पावर हिटिंग नहीं, स्ट्रैटेजी और बैलेंस भी मैटर करता है। अगला वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड आई डोमिनेशन के लिए। जोस बटलर की कैप्टनसी, बेन स्टोक का ऑलराउंड परफॉर्मेंस और सैम कुरन की डेथ बॉलिंग। इंग्लैंड हर डिपार्टमेंट में स्ट्रांग थी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और माइंडसेट। फाइनल में पाकिस्तान से भिड़े, क्लोज मैच था, लेकिन इंग्लैंड को एक्सपीरियंस काम आया। इंग्लैंड 5 विकेट से जीता और ये उनका रिडेम्पशन मोमेंट था। जोस बटलर ने यह प्रूव किया कि कैप्टनसी में कामनेस और अग्रेशन दोनों चाहिए। अब बात करते हैं 2024 की। 7 साल का वेट। इंडिया 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था। हर बार करीब पहुंचे, हर बार हार्ट ब्रेक मिले। 2014 में फाइनल में हार गए, 2022 में सेमीफाइनल में एलिमिनेशन, पर 2024 में स्टोरी अलग थी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी, विराट का फाइनल परफॉर्मेंस, बुमराह का मैजिक और हार्दिक पांड्या का कमबैक। फाइनल में साउथ अफ्रीका और टारगेट था 177। साउथ अफ्रीका का स्कोर था 4 विकेट पे 150 रन। मैच उनके हाथ में था, पर फिर हार्दिक पांड्या ने 2 क्रूशियल विकेट लिए, बुमराह ने डेथ ओवर संभाली और रोहित शर्मा का कैप्टनसी मैजिक। और कौन भूल सकता है सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा हुआ डेविड मिलर का मैच विनिंग कैच। इंडिया 7 रन से ये मैच जीता और फिर वर्ल्ड चैंपियन बना। विराट कोहली ने ट्रॉफी उठाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों इमोशनल थे और दोनों ने अपना T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। ये प्रूफ था कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी फाइनली पे ऑफ करती है। तो ये थी T20 वर्ल्ड कप की अब तक की जर्नी। दोस्तों, इस जर्नी से ये पता चलता है कि T20 इंटरनेशनल में फॉर्म, रैंकिंग, रेपुटेशन ये सब सेकेंडरी है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि उस दिन, उस मोमेंट पे कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, अपने क्रिकेट बडीज के साथ शेयर करना। मैं हर हफ्ते ऐसे बेहतरीन क्रिकेट के वीडियोस लाते रहता हूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।